पर बुद्धि की यह क्रिया अभी तक अत्यंत अपूर्ण है। हम पाते हैं कि जिस अनुपात में हम दो प्रकार की पूर्णताओं तक पहुंचते हैं, यह उसी अनुपात में अधिक पूर्णता की ओर बढ़ती है। सबसे पहले निम्नतर सुझावों के नियंत्रण से अधिकाधिक विच्छेद। दूसरे, एक ऐसी स्वयं अस्तित्वमान सत्ता, प्रकाश, शक्ति और आनंद की उत्तरोत्तर बढ़ती प्राप्ति, जो सामान्य मानवता को अतिक्रम कर जाती है और उसका रूपांतर कर देती है। नैतिक मन, ये जो हम ऊपर पढ़ के गए थे, इतना सारा काम होने के बावजूद ये है बुद्धि की यह क्रिया अभी तक अत्यंत अपूर्ण है। और जिस अनुपात में दो प्रकार की पूर्णताएं साधित होती हैं, उसी अनुपात में अधिक पूर्णता की ओर यह मतलब बुद्धि पूर्णता की ओर बढ़ती है। इसमें सबसे पहली चीज, और इससे कोई गुजरना नहीं चाहता क्योंकि आज के युग के अंदर इसको सफलता माना जाता है, निम्नतर सुझावों के नियंत्रण से अधिकाधिक विच्छेद, उनसे दूरी। और अब आप इसको निम्नतर सुझाव के कि कितना मैं उसको प्राप्त कर सकूं, निम्नतर सुझाव लस्ट के, ग्रीड के, वो ग्रीड, हमने कामना की बात करी थी ऊपर, हम करके आए हैं डिजायर, डिजायर की बात करी थी। और वो डिजायर आपने किस स्तर की, खाली जीव की है और की है, इसमें तो बिल्कुल निरा कोई भौतिक और पशु के नजदीक आदमी है। उससे कुछ थोड़ा सा यदि उसको टेम कर लेता है, उसको नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि अगर आपके थोड़ी बेटर डिजायर, बेटर तो क्या कहें, वो जो है सो उसका क्या, पर अगर ये है मेरे को तो ओलंपिक्स में सबसे आगे आना है, अब ये तो हर किसी के तो बस की ही बात नहीं है। या मेरे को जीवन में ये प्राप्त करना है, कोई भी आप अपने सामने रखते हो, है डिजायर ही, पर वो उतना मॉडिफाई जीवन को कर देगी। मेरे को एक एथलीट बनना है, लस्ट और ग्रीड। तो लस्ट के सारे रूप आपके ये हैं। इनफैक्ट अब सामने आपको जितने भी विज्ञापन है उसमें ये दिखाया जाता है, ये ब्रश करो तो इससे लड़की मिल जाएगी, ये टीवी देखो तो लड़की मिल जाएगी। फिर को सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो रहा। हम भी यहाँ बैठ के ये बात करते हैं, पर आपको विज्ञापन जिस दिन बनाना पड़ेगा, आप भी उसमें कोई ना कोई इस तरीके की आकर्षक चीज डालने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे ये फिलोसॉफिकल बात करोगे, कौन सुनेगा इसको। तो आप भी जब एक्चुअल कोई काम करने का मौका आएगा, तो जो प्योर चीज है उसको डिफीट करोगे, उसको धोखा दोगे दोगे हम सब। तो आप पूछते हो काम क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा, इसलिए बुद्धि नहीं है। बुद्धि की क्रिया अपूर्ण क्यों है, इसके लिए कोई हाँ ही नहीं कर रहा कि निम्नतर सुझाव के नियंत्रण से अधिकाधिक विच्छेद। ये निम्नतर आपके जो सुझाव हैं, उनका पूरा नियंत्रण आपके ऊपर है। उससे विच्छेद मतलब उससे दूरी। इंग्लिश शब्द क्या कहते हैं, ग्रेटर एंड ग्रेटर डिटैचमेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द लोअर सजेशंस। लोअर सजेशंस किस तरीके से आते हैं, किसको कहें पहले तो लोअर, नीचे वाले सजेशंस कौन से हैं। हाँ रविकांत जी, क्या बोल रहे हैं आप। हेलो। मैं कहता निम्न सुझावों से तो हम बाहर आ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम यही समझ रहे हैं पहले तो कि निम्न कहते किसको हैं। वो चीजें जो हमारी चेतना के स्तर को नीचे लेके जाती हैं वो निम्न सुझाव है। पर इसका पता नहीं लगता ना, क्योंकि वो तो आप सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं नैतिकता के,
उनसे मापने का प्रयास करते हो कि ये नीचे वाली चीजें हैं और ये ऊपर वाली चीजें हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर आप कौन से आश्रम में और कौन से पुरुषार्थ के अंदर हो, उस पे निम्न होगा कौन सा, लस्ट और ग्रीड। इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से, आप सारे समय ही लस्ट की अभिव्यक्ति कैसे होती है और ग्रीड है उसकी अभिव्यक्ति किस तरीके से होगी, या फियर। निम्नतर अगर चीज है फियर, क्योंकि सबकॉन्शियस का एक एक सीधे सीधे इसका चिन्ह है फियर। आपके अगर लस्ट उस समय नहीं है पर फियरफुल सारे समय है, क्योंकि एनिमल हेरिडिटी से मिली है ये चीज। जब तक वो चीज है तब तक तो नीचे से आ ही सकती है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, मतलब कैसे टच करें इसको। निम्नतर जो सुझाव है, नहीं तो बुद्धि फ्री हो जाती। अगर बुद्धि फ्री हो जाती, इंद्र की क्रिया हो जाती। इंद्र की क्रिया होती, वज्रपात होता। यही जयपुर में अपन पढ़ रहे थे, यदि वज्रपात होता तो नीचे वाले जो केव है उसको रेंट ओपन, उसको तोड़ के एकदम खोल देता। खोलते ही उसके अंदर गोयूथ हैं, मतलब जो प्रकाश आपके पणी और वृत्रों ने इकट्ठा कर रखा है वहां पे, वो गोयूथ गायों का झुंड रिलीज हो जाता। जीवन ऐसा थोड़ी रहता, वेद में हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी तो चूक रही है। इसका जायजा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी आत्मा सारे समय, हम परेशान हैं या नहीं है उसका पता नहीं, हमारी आत्मा रो रही है पर उसकी वाणी नहीं सुनाई देती। इसका क्या एक्सप्रेशन हो सकता है निम्नतर का। बाकी तो निम्नतर के अंदर से आपके क्या आएगा, सबकॉन्शियस से फियर है, लस्ट है, ग्रीड है। अगर सबकॉन्शियस से आपके सुझाव आएंगे, वो कैसे आएंगे देविका जी, और कैसे, मतलब ये एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ग्रीड कैसे एक्सप्रेस करेगी अपने आप को। तो खाने के रूप में ज्यादा खाना, भोजन। ये तो आप, भाई और ये वो ठीक है, बट आप अगर बट पॉलिटिशियन हो तो तो आप जो कंट्रोल करते हो अपने उस तरीके से। हम्म। एग्जाम्पल्स हैं वो तो योगा के लिए है नहीं ना, उनको तो योग से मतलब ही नहीं है, वो तो क्रूड एंड एनिमल टाइप के हैं। अगर अगर हम योग से मतलब है तो आपकी डिजायर और ज्यादा बड़ी हो जाती है। आप निम्नतर रूपों में लगे रहो, जैसे बच्चा है पहले आपसे जो टॉयज मांगता है, बाद में वो जिस जिन चीजों के लिए जाता है तो ये थोड़ी वो डिजायर कम हो गई उसकी, पर वो वाले टॉयज नहीं मांगता आपसे। अब भयंकर बड़ी हो गई उसकी, अब वो बड़ी डीलिंग्स करता है, तो डिजायर परिवर्तित हो गई। एक कोई एक्टर है, वो एक एक कैलोरी नाप के खाता है, या जो जिम में जा रहा है वो बड़ा कंट्रोल करते हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ भी वर्थ वाइल प्राप्त करना है लोअर परफेक्शन में, मतलब धरती के ऊपर, साधना वगैरह की बात नहीं कर रहे, उनका जीवन आप देखोगे, अच्छे सो कॉल्ड तपस्वी हैं, उतना सस्टेन्ड तरीके से तपस्या का सा जीवन जीना। अब आप ये देखो एक एक की कहानी, वो कह रहे हैं लता मंगेशकर ने ये ऐसी तरीके का खाना खाया ही नहीं कभी, जबकि दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि उसके लिए कोई कोई समय बेचारे के लिए मुश्किल हो जाए। आपका प्रोफेशन इस तरीके का हो या आपका बिल्ड इस तरीके का हो, कई चीजें मांग करती हैं। आप सेना में हो तो सर्टेन आपको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, युद्ध क्षेत्र में हो तो आप सोचो वह मानसिकता कैसी होती है। तो यदि आपको जीवन में सफलता कोई भी एक स्तर की प्राप्त करनी है तो आपको ये जो लोअर चीजें हैं उनको एक सीमा तक रोकना पड़ेगा। डिजायर का तत्व कभी भी क्या मिट सकता है क्या इसमें, साधना की बात तो आ सकती है, करना एक दूसरी बात है। लोअर से जो सजेशन आएंगे उसका स्वरूप क्या हो सकता है, उसकी वाणी क्या क्या हो सकती है, कहां तक आपको लेके जा सकती है वो।
जो ये भड़के रूप हैं कि साहब ये तो समोसे के ठेले के ऊपर ही खड़ा रहता है, तो ये तो दिख ही जाएगा, ये तो किसी को भी दिख जाएगा, इसमें बात ही क्या है, ये तो दिख ही जाएगी। इस पे कंट्रोल करने से क्या साधना हो जाएगी? जो जो एक्सप्रेशंस, यही तो हम विवेचन करना चाह रहे हैं कि जिसको हम भी पहले तो ये कहें निम्नतर सुझाव कौन से हो सकते हैं, ये बताएं। उसका हमारे जीवन में कैसे अभिव्यक्ति हो सकती है, मतलब क्या सजेशन मेरे सारे आते हो ये जरूरी नहीं, पर अभी हम यही तो चिंतन की बात है। हाँ देविका जी। जी। इसमें एक लोअर सजेशन ये हो सकता है कि जो हम लोग गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं फालतू की, तो वो एंटरटेनमेंट, वाइटल की एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। सजेशन क्या है उसके पीछे? सजेशन टाइम पास, एंजॉयमेंट, और ये देखना कि हाँ भाई, जैसे कहते हैं ना, वो दूसरे की वो लेना, इंफॉर्मेशन लेना, उसके अंदर रस लेना, ना क्या कहते हैं, घोंक लेना। तो उसके लिए हम गॉसिपिंग वगैरह हाँ करी, ठीक है, इधर उधर करी। वो हाँ ये ठीक है कि ये ग्रेड हो गई। जो सबसे निचला व्यक्ति है वो ये काम करेगा, वो कंसर्न रहेगा जो निम्न चीजें हैं उससे। निम्न के अंदर भी दूसरा जो है वो खाली इनसे नहीं, वो थोड़ा सा और दूसरी चीजों से कंसर्न्ड है। ये तो प्योरली फिजिकल बात है। थोड़ा सा फिर अगर वाइटलिस्टिक आपके अंदर एम है तो वो इस तरीके से इन चीजों में नहीं, अभियान के अंदर जाएगा, एक्सपीडिशन के अंदर जाएगा, नई नई डिस्कवरीज के अंदर जाएगा। जो ये स्पेस रेस हुई, या आज जो ये रेस है, टेक्नोलॉजिकल रेस है, एआई की रेस है, वो उसको बिल्कुल फुर्सत नहीं है इन गप्पे की ओर की। तो ये तो एकदम ही जो पशुतुल्य है, जो खाली दो पांव मनुष्य के आए हैं, दो हाथ मनुष्य के आए हैं, उसका तो उदाहरण हो सकता है। पर जो अगर आपके इसमें थोड़ा वाइटल की ग्रेड आ जाएगी, तो उसमें आपके अभियान ऐसे खेलों में या ऐसी चीजों में जाना जहां जीवन का रोमांच है, कूद गए ऊपर से पैराशूट लेके या बिना पैराशूट के, मर जाएंगे देखेंगे, इस रोमांच के अंदर जाते हैं। कुछ थोड़े जो ऐसे हैं, रहते इसी लोअर हेमिस्फीयर में हैं, निम्न ही सुझाव आते हैं, उनमें मेंटेलिटी थोड़ी प्रवेश करके विचारों की बात करती है, तो आइडियाज। इसमें एक चीज और भी है कि हमारे लिए, अगर मैं अपने लिए या हम लोगों के लिए बात करूं, कि हमारे लिए जो, जिनको मतलब जो श्री अरविंद के फॉलोअर्स है, या जो उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, हमारे लिए लोअर वही चीज है जो हम अपने लिए कर रहे हैं, और हमारे लिए हायर वो है जो कि हम उनको ईश्वर को समर्पित करके सेल्फलेस कर रहे हैं। तो कोई भी काम जो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, वो लोअर है, क्योंकि वहां पे डिजायर है। और जो भी हम काम उनके लिए कर रहे हैं, वो जो है वो हायर है। तो हमारे लिए तो ये हो गया, बाकी तो बहुत से क्राइम्स हैं, बहुत हाँ सी ये चीजें अच्छा हैं। है, ये अच्छा स्टैंडर्ड हो सकता है। पर इसके अंदर अगर आपकी खुद की क्षमता के ऊपर और विवेक शक्ति पे छोड़ दिया जाए, तो तो ये भी बात तो ठीक जो भी हम कह रहे हैं, है, अपनी अरविंद विवेक। देविका, तो बिल्कुल ठीक है। पर अगर लोअर के सुनिए तो सही आप, इसमें अगर लोअर का प्रभाव रहेगा तो ये सजेशन दूसरे आएंगे ना, इसलिए इसके नेचर को तो, ये आपने जो स्टैंडर्ड बताया ये बहुत अच्छा है, पर फॉलो करने के अंदर यही वाली जो हम बात कर रहे हैं वो तो आ ही जाएगी। आप अगर इसको फॉलो करते हैं, हाँ सच्चाई से फॉलो करते हैं, सिंसियर हैं, पर लोअर यदि सजेशन आएंगे तो वो आपकी सिंसियरिटी को और चीजों को भी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं बुद्धि अपना काम नहीं कर सकेगी, उसका एक्शन बहुत इनकम्प्लीट मूवमेंट होगा, यही तो चर्चा कर रहे हैं। वी फाइंड दैट इट प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स ए ग्रेटर कंप्लीटनेस इन proportion एज वी अराइव एट टू काइंड्स ऑफ परफेक्शन। जितना ही आप ये कर पाओगे उतना ही आप जो बात कह रहे हो उसको संसिद्ध कर पाओगे। या तो आपके अंदर इतनी आत्मा की ताकत आ गई और आपने फंडामेंटली उस मोमेंट कह दिया मैं आपका हूं, उसकी पावर से। पर अभी भी ये नहीं कि आप, आपकी इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करेगा उस बात को आप मिनट टू मिनट मिनट कितना री इन्फोर्स कर पाओगे।
अल्टीमेटली तो आपका बिगाड़ नहीं होगा। एक बार आपकी अंतरात्मा ने कह दिया माँ मैं आपका हूं, और माँ की तरफ से ही हो गया यस, पर वो कितना लंबा समय लेगा और कितना फास्ट हो सकता है, ये आप इसको मिनट टू मिनट कितना री इन्फोर्स करते हो, और उसके मार्ग में कौन सी चीजें आती हैं उस सेल्फ परफेक्शन के, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। जब तक आप ये डिटैचमेंट नहीं करते, इससे आपको मीट करना पड़ेगा। साधक मीट कर सकता है इसको, पर साधक ही डिटैचमेंट भी कर सकता है। आप आम व्यक्ति से डिटैचमेंट की ओर की, हम साधना की बात कर रहे हैं। तो ये लोअर सजेशन आप ठीक कह रहे हो, पर उसी को हम इंप्लीमेंट करें तो हमको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो यहाँ ये कह रहे हैं डिटैचमेंट। अगर आप पहली वाली चीज की अंतरात्मा आ गई और वो डिसाइसिवली कह रही है, तो एक लेवल पे डिटैचमेंट बहुत अच्छा हो जाता है आपका। आपसे बात करी जा सकती है कि आपके जीवन में उद्देश्य हायर है, तो तुरंत ही आपका बिल्कुल, जब भी आपके वो स्मृति आ जाएगी, लोअर के ऊपर अनुशासन कुछ हद तक बुद्धि का लग सकता है, हालांकि बुद्धि अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, समर्पण के बिना ये हो नहीं सकता। अभी तो हम लेयर बाय लेयर की बात कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हो, पर उसको अगर करोगे तो इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। या ये है कि ये मानो आप अगर वो करते हो तो ये प्रक्रिया चालू हो जाती है। हाँ देविका जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। तो क्राइटेरिया तो यही है, क्योंकि आप बातें कर रहे हो और उस समय गॉसिपिंग कर रहे हो, बट अगर आपके ध्यान में आ गया कि यह हिमांशु शेरविन के लिए है, तो उससे एकदम आप हट जाओगे। हाँ, नहीं बोलोगे कि जितनी ये तो जरूरत। पावरफुल है, ये तरीका तो पावरफुल है, पर इसके अंदर एक सीमा तक तो जा पाओगे। उससे आगे आपको जो फ्रेमवर्क मिला है उससे नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसीलिए साथ साथ। समर्प हैं। हाँ, वही आप जो कह रहे थे वही मैं बोलने लगी थी। साथ साथ समर्पण जो है वो भी साथ समर्पण साथ। से ही कर सकते हो, हाँ साथ जी। साथ नहीं, समर्पण से ही होगी। शुरुआत भी आपकी समर्पण से ही होगी। हाँ जी। डिटैचमेंट की प्रक्रिया ही यही है कि आपके अंदर कोई एक दूसरी चीज चालू हो गई जो आपकी इस प्रकृति से थोड़ी डिटैच हो गई। बिल्कुल। और दूसरे अगर। तरीके हम तो उसका जायजा ले रहे हैं कि ये निम्न सुझाव कैसे आते हैं। हाँ जी। सुझाव कैसे आते हैं? मैं साधना कर रहा हूं, अब बताओ। साधना तो कर ही रहे हैं, तो ये क्या है कि साधक क्या इससे फ्री हो गया? अरे उसके तो उठते हैं नीचे से। दूसरा वाला तो चालित ही उससे, इसलिए सुझाव उठने की तो बात ही नहीं, वो तो गोद में है उनके, वो तो उनका प्रवक्ता है, वो जो बोलते हैं वो बोलता है वो। इसलिए दूसरे के ये वाली बात नहीं है कि लोअर से क्या आता है। अरे वो तो सफलता ही लोअर को मानता है, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं है। इसकी है कि आप साधना के अंदर अगर आ जाओ, तो अब लोअर से, और लोअर का मैंने आपको ये बता दिया, नहीं तो लोअर का क्या पता चले कि ये लोअर है। आपके उसका टेक्सचर है अभी फियर, क्योंकि सबकॉन्शियस से यदि आएगा। लोअर का मतलब ही ये है कि नीचे से आ रही है। नीचे से क्या आएगी? सबकॉन्शियस से यदि आपके कोई चीज आ रही है। मैं विविड करना चाह रहा हूं इसको, चाहे ये चर्चा आपको कितनी भी एक्सटेंसिव लगती हो, नहीं, आपके हाथ क्या लगेगा? चाबी किसके ऊपर लगाओगे अगर लोअर का पता ही नहीं लगेगा? हमको तो ये सेंस है कि लोअर से हमारे कुछ आती ही नहीं अब कोई चीज। श्री अरविंद कह रहे हैं लोअर चित्त के अलावा तो कोई डिटर्मिनिज्म ही नहीं है यहाँ। आपका मनस और कुछ देखता ही नहीं बिना चित्त के। तो चित्त तो सबकॉन्शियस है लार्जली। हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, किसी की नहीं बात कर रहे। साधना ही इस कड़ी को पहली बार हाथ में ले सकती है। तो ये स्टेटमेंट तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण तक तो उनके भी पांव में तीर लगा। जो इस चीज का श्री अरविंद कह रहे हैं एक प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन है कि सबकॉन्शियस जीता नहीं गया, तो अभी तो हमको थोड़ी सी देर है ये बात करने में। तो श्री कृष्ण तक तो इसलिए ही उन्होंने कहा कि भी ओवर माइंड चेतना इसको जीत नहीं सकती। इसके लिए हाँ, पर उससे पहले भी काफी रिलीफ आपको मिल जाएगा।
पतंजलि तो कह नहीं रहा कि आपको ओवर माइंड में जाना है, वो तो कहते चित्त वृत्ति निरोध योग। और चित्त क्या है वो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। तो टेक्निकल भाषा में यदि अब बात करें तो आपकी इंद्रियां यही हैं जो चित्त है, पर इसके अंदर सूक्ष्म इंटरवेंशन माँ का होगा। तो ये डिटैचमेंट आप करते हो, साधना में आते हो, तो लोअर सजेशन कैसे आएंगे? वो ही सजेशन एक आपके और माँ के या आपके गुरु के बीच में एक ऐसी परत बनाते हैं, जिसी के कारण श्री अरविंदो ये कह रहे हैं भी कितने साल से मैं कोशिश कर रहा हूं इस व्यक्ति को कि प्रकाश में लाएं। तो वो क्या चीज है, उस व्यक्ति को कैसे दिखता होगा? ये सारे प्रश्न एक ही हैं। ये आपको थोड़ा दबाव डाल रहा है आपकी ही प्रकृति के अंदर भीतर जाने के लिए। डिसाइसिवली वो उदाहरण आते ही नहीं ना, कि क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके, सजेशन कैसे आएंगे, कैसे पकड़ें इसको, ये सजेशन है। ये तो ग्रोस आप जो बता रहे हो वो तो खैर बिल्कुल कोई भी पकड़ लेगा। जिसके जीवन में कोई काम है, कोई टीचिंग लाइन में है, बैठा बैठा मोबाइल के ऊपर लग रहा है, ये तो ग्रोस चीजें हैं। इसमें सजेशन की जरूरत नहीं है, तो ग्रोसनेस है। अगर यही नहीं पकड़ पा रहे तो आप तो मनुष्यता की स्टेज पे नहीं हो कि मैं गॉसिपिंग के लग रहा हूं। तो ये तो मतलब इसको तो कोई भी पकड़ पाएगा। सजेशंस, लोअर सजेशंस कैसे आते हैं? साधक को क्या चीज आ सकती है लोअर के रूप में? सेल्फ असर्शन आ जाएगा, मैं कोई छोटा थोड़ी हूं। फियर आ जाएगा, आदमी अपना कोई प्लान भी बनाता रहेगा, चाहे उसकी बैंक बैलेंस है 15-20 हजार रुपये, वो उस 15 को ही मैनिपुलेट करेगा, जबकि आज की दुनिया में 15 हजार का बढ़ता क्या है, या कोई भी अमाउंट लाख रुपए का भी क्या आता है। पर आपके लिए आपका वो इतना बड़ा है कि आप पकड़े रहते हो लोअर से, जन्ना ही नहीं, ये नहीं। फियर, मेरा क्या होगा, कल कोई आश्रम न रहे, मेरा तो यूज कर लेंगे। पांडिचेरी से कितने लोग समय रहते कर अभी फटाफट डिसीजन ले लो, आज तो तेरे हाथ हाथ पांव चलते हैं, ये तो मैनेजमेंट तो ऐसा है, ये तो मैनेजमेंट ऐसा है, और ये करके आप अपनी गर्दन कटवा के वो व्यक्ति चला गया। क्योंकि अब वो गालियां निकालता आश्रम मैनेजमेंट को। यदि आपके अंदर प्रज्ञा है तो आप कहोगे महामक्कार और झूठा आदमी है। निर्णय किसी और आधार पे कि माँ क्या चाहती है, माँ कहाँ चाहती है आपको, निर्णय तो इससे होना चाहिए। इससे नहीं होना चाहिए कि वहां का मैनेजमेंट क्या है, बाहरी या कोई भी परिस्थितियां किस तरीके की हैं, वहां के रिसोर्स एफ्लुएंट हैं या कम हैं या क्या हैं। ये निर्णय का कोई आधार नहीं हो सकता। पर जब आप जीते हो तो आपका सेल्फ लोअर जो है, अब किसी दिन आपने ध्यान से भोजन नहीं किया तो आपके नींद में ये सजेशन आएंगे, इसको अनल करना, इसको अगर माँ के श्री अरविंद की वाणी के संपर्क में नहीं हो तो ये होगा। मैं कह रहा हूं डायरेक्टली उदाहरण दो इसके। गया है वो व्यक्ति वहां, पर एक्चुअल में जब वो काम करता है उसमें बारीक 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 निर्णय है। चाहे आप ठाकुर जी के पास रह रहे हो, आप थोड़ा समय अपना कि मेरा कुछ हो जाए, वो आपके, नहीं तो जब समर्पण कर दिया तो ये दूसरी बात कैसे हो सकती है? दोनों तो इनकंसिस्टेंट है, साथ नहीं चलती। क्योंकि आपने फंडामेंटली ये कह दिया कि मेरे पास जो भी आएगा वो माँ से आएगा। अब अगर सजेशन माँ से आ रहा है, फॉलो कर लो। और उसमें अगर ये अशुद्धि होगी तो जो सच्चा आदमी है उसके रेडियो के ऊपर बीच बीच में कोई दूसरी चीज इंटरवीन कर जाती है, क्रॉस लाइन हो जाती है, अगर आपको पता चल गया। अब सोचो, वॉर जोन के अंदर हो और आपके जो रेडियो है उसके अंदर बीच बीच के अंदर इस तरीके के क्रॉस लाइंस आ जाती हैं। सामान्य व्यक्ति तो ठीक है, वो जो भी करेगा उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा उसको। एक दूसरी चीज के अंदर होता है, उसके सजेशंस जो ये हैं, क्योंकि चारों तरफ हवा में तो यही सजेशंस हैं, जो भी सफलता के जीवन में ये प्राप्त करना है वो सारी चीज से आप हाथ धो के आते हो।
कहने को तो, हालांकि पता चलता है कि वो पूरा बैगेज आपके साथ के साथ आ गया। तो डिजायर, फियर, एम्बिशन, लस्ट, श्री अरविंद ने कहा यहाँ आश्रम के अंदर लगभग लोग लस्ट के कारण यहां से चले गए। यही उनको आश्रम से ले जाने के अंदर ये वाले तो सजेशन कैसे उठते होंगे, देखो यहीं अगर आ जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लस्ट की हिंदी सर? ये काम वासना। देखो ये अच्छा एक टॉपिक आ गया, मैं पढ़ देता हूं। इसका अवतार का है, ये साधक के लिए जो, आप लोग अब इसको ध्यान से देखो। ये अपने ही ये दूसरे वॉल्यूम में है, पेज 843, द माइंड, द वाइटल एंड द एक्यूट डिफिकल्टीज ऑफ द साधना। साधना की एक्यूट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हमारे लिए बड़ी ही इंटरेस्ट की चीज है हमारे। द माइंड इन द ऑर्डिनरी यूज ऑफ द वर्ड कवर्स कौन सा पेज है? इनडिस्क्रिमिनेट, 843 अंग्रेजी वाला। सामान्य यूज जो वर्ड है माइंड का कवर्स इनडिस्क्रिमिनेटली द होल कॉन्शियसनेस, फॉर मैन इज ए मेंटल बीइंग। तो आप क्या कहते हो, सारी कोई बस मेंटल कॉन्शियस एवरीथिंग, बट इन द लैंग्वेज ऑफ दिस योग द वर्ड्स माइंड एंड मेंटल are used to connote especially the part of the nature which has to do with cognition and intelligence, with ideas, with mental or thought perceptions, the reactions of thought to things, with the truly mental movements and formations, mental vision and will, etc., that are part of his intelligence. The vital has to be carefully distinguished from mind, पर क्योंकि हम दो भाग कर लेते हैं, एक तो स्थूल शरीर और जो जो नहीं दिखता उसको आप कहते हो माइंड, और वाइटल को आपको केयरफुली डिस्टिंग्विश, हम यही तो कोशिश कर रहे हैं डिटैच करने की। हम इतनी देर से क्यों बात कर रहे हैं? तो वाइटल जो है उसको केयरफुली, हालांकि हम वाइटल की बात नहीं कर रहे अभी, हम तो जो लोअर की बात कर रहे हैं, वाइटल लोअर हो ये जरूरी नहीं है, पर अभी जिस तरीके की वाइटल है has to be carefully distinguished from mind even though it has a mind element transfused into it। भले ही वाइटल के अंदर माइंड ट्रांसफ्यूज हो, द वाइटल इज द लाइफ नेचर मेड अप ऑफ डिजायर्स, सेंसेशंस, फीलिंग्स, पैशंस, एनर्जीज ऑफ एक्शन, विल ऑफ डिजायर, ये सारी वाइटल का नेचर है। उसमें क्या है, कामनाएं, संवेदनाएं, मतलब इंद्रिय संवेदनाएं। इसी के लिए आज सारा जो जो अपराध है वो सारा, इसमें बड़ा पार्ट इसका है फीलिंग्स, पैशंस, एनर्जीज ऑफ एक्शन, विल ऑफ डिजायर, रिएक्शंस ऑफ द डिजायर सोल इन मैन एंड ऑफ ऑल दैट ऑफ पजेस। लोअर से क्या है, पजेस कर लो इसको। मैं सबमिट नहीं करूं कोई भी व्यक्ति यदि साधना में आने के बाद, और ये इसीलिए वो असफल है, उसमें कारण न वो स्थान है न कोई और है, उसके ये वाले पार्ट्स रहते हैं, और पहली बार ये ऊपर उठ के आते हैं ऐसे वातावरण में। पहले तो जरूरत नहीं थी इनकी, पहले तो इन्हीं का नंगा नाच था, इनकी बात ही क्या थी। यहां आते हैं ये पार्ट्स को, यदि आप गुरु के प्रति ओपन नहीं हो तो आपके पास शक्ति नहीं होती। जो भी पथभ्रष्ट होता है योग मार्ग से जो चला जाता है वो इसी के कारण जाता है, जबकि कहने तो वो साधना करने आया ही है। तो जो हम बात करें सजेशंस कैसे होते हैं, ये साधक के लिए है। पजेसिव एंड अदर रिलेटेड इंस्टिंक्ट, एंगर, फियर, ग्रीड, लस्ट, एग्जैक्टली ये वो चीजें आ गई। देखो फियर, ग्रीड, लस्ट, यही नाम आ गए ना। हमने कहा और क्या क्या नाम हो सकते हैं, अब आप इसको कोइंसिडेंस कह सकते हो कि यही चीज देखो आपके सामने आ गई, दैट बिलोंग टू दिस फील्ड ऑफ द नेचर, वही लिस्ट आ गई जो हम बात कर रहे हैं। तो आप यदि अनुभव में प्रवेश करोगे आप बिल्कुल समझ पाओगे
वो ही लिस्ट आ गई इसके अंदर आपके। ये नहीं कि आप साधना में गए और आपने ये कहा तो वाइटल कहीं चली गई, अरे उसके तो प्योरिफिकेशन की बात चल रही है। माइंड एंड वाइटल आर मिक्सड अप ऑन द surface of the consciousness, but they are quite separate forces in themselves. And as soon as one gets behind the ordinary surface consciousness, one sees them as separate, discovers their distinct action, and can, with the aid of this knowledge, analyze their surface mixtures. आप पीछे जा सकते हो, साधक को ये सुविधा साधक को है जो दूसरे व्यक्ति को नहीं है, वो पीछे जा सकता है। आप यदि जो आप कह रहे हो देविका जी वो यदि कर पाए तो आपको ये सुविधा होगी, आप पीछे जा पाओगे। वो बोलने से नहीं होगा कि खाली ये बोल देने से नहीं कैसे होगा। It is quite possible and even usual during a time shorter or longer, sometimes very long, for the mind to accept the divine. It is quite possible and even usual, ये सामान्य बात है, ड्यूरिंग ए टाइम शॉर्टर और लॉन्गर, ये थोड़ा या कितना ज़्यादा समय लगेगा किस पे, समटाइम्स वेरी लॉन्ग, और कई बार तो बहुत, फॉर द माइंड टू एक्सेप्ट द डिवाइन और द योगिक आइडियल, भगवान को स्वीकार करने में और योगिक जो आदर्श है उसको स्वीकार करने में। ये साधक पूछो अपने आप को, उसने स्वीकार किया भी है या नहीं किया, तो वो ये पाता है कि किसी किसी भाग ने तो किया है। उस भाग की बेचारे की चलने कौन देता है, चलने कौन देता है उसकी। while the vital is unconvinced and unsurrendered and goes obstinately on its way of desire, passion and attraction to the ordinary life। ये योग की बात चल रही है तो ऑर्डिनरी लाइफ में जो है उसकी तो बात करने से फायदा भी क्या है यहाँ। अरे भाई ऑर्डिनरी लाइफ के प्रति अट्रैक्शन है उसको थोड़ी सुना रहे हैं ये बात, ये तो जिसने योग के अर्थों में योग अपना लिया, ये तो मेरे को देखनी है ये चीज तो। वाइटल इज अनकन्विंस्ड एंड अनसरेंडर्ड, और ये गोज समटाइम्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। देयर डिवीजन और देयर कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द मोर एक्यूट डिफिकल्टीज ऑफ द साधना। ये साधना अपनाने के बाद आप सोचो कि ये होगी नहीं, ये तो इनफैक्ट बहुत दूर तक चलेगी। फिर आपके लस्ट की, और ये देखो यहां ये बाद में सिंथेसिस में भी आ जाएगा, पर ये है कि आश्रम से जो लोग गए वो इसमें शायद आया नहीं है, या लेटर इसमें नहीं आया वो, या फिर आप कह रहे हो लोअर सजेशन कैसे आएंगे। लोअर सजेशन देखो अब मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आएंगे साधना में। आप कह रहे हो लोअर से डिटैच कैसे किया जाए, तो इसके अंदर ये है साधना के अंदर आपके पास ये लोअर वाइटल। अब ये श्री अरविंद के पत्रों में से है, इसको बहुत ध्यान से हमको समझने की आवश्यकता है जो एक हायर एस्पिरेशन कैरी करते हैं। ये आपको किस सजेशन के रूप में आएगी। आप तो कह रहे हो हमारे पास ये आता नहीं, आप ये पाओगे, आप साधना अपना नहीं रहे, उससे पहले तो इसकी बात ही करने से फायदा नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं, द ओनली सॉल्यूशन रिजेक्टिंग एंड ओवरकमिंग द रोंग मूवमेंट्स ऑफ द लोअर वाइटल। उनको रिजेक्ट कैसे करना है और ओवरकम कैसे करना है। देयर कैन बी ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रगल, टू रिकॉग्नाइज दीज फीलिंग्स फॉर व्हाट दे आर। पहले तो इनको पहचानो, ये क्या हैं, अनरीजनरेटेड मूवमेंट्स ऑफ द ओल्ड वाइटल नेचर। आपकी पुरानी प्राणिक प्रकृति है। जब आप साधना में आ जाते हो तो जब मतलब पहले के ढर्रे, और उसी को कहती नहीं मेरा तो अभ्यस्त यही है, मेरे तो उठने बैठने का तरीका यही है। अच्छा, उसके लिए आप आंखें दिखाना शुरू कर देते हो माता जी अरविंद जी को,
आपको यदि वो कह ही नहीं पा रहे कि आप परिवर्तन करो जीवन में, आप श्री अरविंद को आंख दिखा रहे हो। अजीब सी लगती है ये बात, पर बात यही है। लगभग केसेस के अंदर मां कह ही नहीं पा रही उनका, क्योंकि आज तो तेरे अंदर ओपनिंग है इसलिए मैंने ये कह दी। बाकी तो न मां कह पा रही, न श्री अरविंदो कह पा रहे हैं। इसलिए पत्र के लिए इंसिस्ट करते थे वो, कि पत्रों का जो ये जरिया है, अगर और व्यक्ति के सजेशन क्या आएंगे लोअर सजेशन में, इस जरिए को बंद करो, यहीं जाना बंद करो, क्योंकि ये आपकी सुहाती बात नहीं कर रहा, आपको अच्छी लगती है वो बातें ये नहीं कर रहा, तो ये व्यक्ति से अपनी दूरी कर लो। ये है लोअर सजेशन। अगर सीधी आंखें आपके पास होगी तो सीधी चीज को सीधा पकड़ोगे। लोअर वाला कह देगा इससे पिंड छुटाओ, क्योंकि लोअर को तो वही तकलीफ लगेगी, इस आश्रम से पिंड छुटाओ, माता जी को भी बता के नहीं जाना है, तो आप एक अपना ही जीवन जीते रहते हो। तो ये फीलिंग्स क्या, अनरीजनरेटेड मूवमेंट्स ऑफ द ओल्ड, एंड टू रिजेक्ट दीज वाइटल सजेशंस एज सजेशंस ऑफ एडवर्स फोर्सेस। और ये सजेशन कौन से होंगे? ये सजेशन आपको योग भ्रष्ट कर देंगे अगर योग में आए हो तो, क्योंकि ये सजेशंस जितने भी आते हैं, और वो सजेशन की लिस्ट श्री अरबिंदो नीचे दे रहे हैं, ये विरोधी शक्तियों के सजेशंस हैं, दैट वांट टू पुश यू आउट ऑफ द स्ट्रेट पाथ। वो आपको सीधे पथ से अलग ले जाना चाहेंगी। तो कहने को आप आश्रम में भी रह रहे हो, काम भी काफी कर रहे हो, हालांकि ये करने भी नहीं देंगी, ये आपके अंदर डिप्रेशन लेके आएंगी। क्योंकि पहला साइन जो है आपका अपने आप से सरोकार है, मेरी साधना, मैं जिस परिवार या जहां से भी आया हूं, आप किसी भी नाम से उसके साथ संलग्न रहोगे, उन्हीं लोगों के साथ संलग्न रहोगे, उनसे फोन करते रहोगे। अगर आपकी आदत है तो आपको बड़ा कॉन्शियस होने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने ही पांव खड़े किए हैं। पहले तो ये वाली टेक्नोलॉजिकल ऐसी चीजें थी नहीं, मां श्री अरविंद के समय फिर भी इन चीजों के पास पूरी ताकत थी, वहां से भी लोगों को उठा लिया, और यदि वहां थे तो उनको इनइफेक्टिव बना दिया, मां और श्री अरविंद के विरोध में खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे लोग थे जो वो चले गए ऊपर, माता जी पे फिजिकल प्रहार किया। एक लेडी थी वो तो वहां इसी ताक में थी कि कब जाऊं और मैं यूं स्ट्रेंगुलेट कर लूं, गला दबा दूं। तो उसके अंदर पवित्रदा है या और है, वो कई बार तो उन्होंने थप्पड़ भी मार दिया। तो श्री अरविंद तो, अब श्री अरविंद ने कहा तेरे को ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, कहा आप बात क्या कर रहे हो, ये आप प्रहार कर रही है। तो उन्होंने कहा तो मैंने रख रखी है इसको, ये दुनिया में और जाके कहीं खराबी नहीं करे। ये फोर्सेस ऐसे लोगों का रूप ले लेती हैं। आपका हम आश्रम में है, और वो जाके अपने नाम करती होगी कि मैं श्री अरविंद की साधिका हूँ, साधक हूँ, और मैं बड़ा भक्त हूँ। इसीलिए श्री अरविंद को ये कहना पड़ा, स्पेशली जो ये एडवांस साधक हैं, उनसे तो थोड़ा सा आपको ध्यान से ही बर्ताव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोअर सजेशन ये आ जाएगा कि तू तो साधक ही है, तू तो ये है। अब इससे कहाँ बच जाओ, कहाँ आप वो गोसिपिंग वगैरह की जो कह रहे हो, वो तो बच्चों की बात है। ये आपको बना देगी महात्मा जी कि मैं तो कुछ हूं, मैं तो असत्य बोलता ही नहीं, मैं तो मीठा बोलता हूं, मैं तो बहुत काम एंड कंपोस्ट। ऐसे लोगों में जितनी दुर्गंध आती है, आपने थोड़ा जीवन जिया होगा, आप ये देख सकते हो। जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सपाट भाषा बोल रहा है, वो कहीं न कहीं निश्चलता का भी प्रतीक हो सकता है। और जो आपको ये मीठी 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 कह रहा है, उसमें लगभग ये पाते हो रहे भाई इसके पीछे तो कुछ चीज ही और है। If the mind of the sadhak supports these vital movements, if any part of his nature accepts and cherishes them, यदि उसका कोई भी प्रकृति का भाग उनको चेरिश करता है, स्वीकार करता है, देन, पर ये कौन कौन से हैं ये बताएंगे। So long as he allows them to do so, he cannot get rid of the struggle। ये जो वो व्यक्ति की बात चल रही है जिसने ये कह दिया कि अब मेरे और कोई दूसरे नाते रिश्ते नहीं हैं, मैं तो जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, उसके बाद ये नंगा नाच शुरू होता है। इसीलिए माइंड को आइडियलाइज करने का रस है, जो दमदर में हमने पढ़ा था, जयपुर में भी पढ़ा था। वो आइडियलाइज क्या कर लेता है, मैं तो आश्रम में हूं,
अरे तो अब तो तेरी वाइटल नंगा नाच कर रही है। एडवर्स फोर्सेस क्या करेंगी, आपको बताने की जो गुंजाइश है कि तेरे अंदर नंगा नाच चल रहा है वो खत्म करेगी सबसे पहले। क्योंकि वो अगर सफलता से उस सजेशन के आने की संभावना अगर खत्म कर देगी, पॉजिटिव जगह से अगर हवा आ जाए, वो खिड़कियां सबसे पहले एडवर्स फोर्सेस बंद करेंगी। और वो बंद किस नाम से करेंगी, तू तो पर्याप्त है, तू सेल्फ सफिशिएंट है, तू अब इंडिपेंडेंटली किताब पढ़ सकता है, तेरे को तो कोई जरूरत नहीं है, माँ श्री अरविंद की तेरे को सीधे ही मिल जाएगी। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपका जो माइंड है उस व्यक्ति के गुण दोष का विवेचन करना शुरू कर देगा। जब माँ और श्री अरविंद को नहीं छोड़ रहा, तो बाहरी प्रकृति के गुण दोषों का विवेचन शुरू हो जाएगा। सजेशन का विविड वर्णन ये है। आप कह रहे हो सजेशन नहीं आते, आते मतलब शुरुआत करने की चांस तो दो उसको। आप कोई अलग बात तो करो उस चरागाह से दूर जाने की, तब वो आपको गडरिया है वो अपने आप पकड़ लाएगा, तब पता चलेगा आपकी फ्रीडम कितनी है। तो सबसे पहले आप जहां से अच्छा सजेशन आ सकता है, लोअर मूवमेंट इतने शातिर हैं, वो वहीं से आपकी दूरी कर देंगे और आपको ये इंप्रेशन देंगे, देविका जी की आप खुद भी पढ़ के दमदर समझ सकते हो इसके अंदर क्या बात है, इस समय मैं खुद भी कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, या जो भी। ये भान अगर आपके अंदर प्रवेश कर गया तो फ्रेश एयर के लिए संभावना खत्म कर देगा और इंप्रेशन आपको पहले से ज्यादा चकाचौंध वाले देगा। अरे कितना बढ़िया, आपने तो साधना हो गई, वहां 10 साल खराब कर दिए, यहाँ 2 दिन के अंदर वो ध्यान लग गया जो पहले लगा नहीं था। ये सब चीजें अरेंज की जा सकती हैं। आत्मा की क्लैरिटी कौन अरेंज करेगा, वो तो आपकी सिंसियरिटी होगी। तो इसलिए और सबके सामने आडंबर चल सकते हैं, राधा जी के सामने आडंबर चलते नहीं। भगवान कृष्ण रूप बना के बैठे थे, झड़ गए, वो तिरोहित हो गए। मतलब आपका यदि सच्चा प्रेम है मां से, तो ये आडंबर आपको थोड़ा बहुत दूर कर सकते हैं, नहीं मतलब आपसे दूर हो सकते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि मेरे सजेशन नहीं आते, रहे बने ही उस चीज के हैं। हमारी इंद्रियां ही डिटर्मिनेशन है चित्त का, ढूंढ क्या रहे हो इसको। अब ये लिस्ट दे रहे हैं, ऑल दी सजेशंस आर वेरी फेमिलियर एंड दे आर ऑलवेज द सेम बोथ इन एक्सप्रेशन एंड सब्सटेंस। तो मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा था, वही शब्द यहाँ आ गया कि ये दिखता कैसा है, एक्सप्रेशन क्या है उसका, और उसका सब्सटेंस क्या, मतलब बात तो है कुछ और, मुंह से बोलते हो कुछ और। मुंह से बोलते हो यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इतने दिन से कहीं जा ही नहीं पाए, इसमें तो क्या बुरी बात है। सब्सटेंस है उसके अंदर, आपकी वाइटल जो है वो डिससेटिस्फाइड है। एक्सप्रेशन उसका हजार तरीके से आ सकता है, सामने कौन व्यक्ति है, कैसी सुविधा है, कैसा क्या है, उसके हिसाब से एक्सप्रेशन हो जाएगा। सब्सटेंस उसका एक ही है, आपकी ईगो या एडवर्स फोर्सेस। तो ये मैं आपसे इतनी देर से यही प्रश्न कर रहा था। द रिएक्शंस टू, और इसके जो रिएक्शंस हैं, आप पर्याप्त रेस्ट कर रहे हो फिर भी सुबह उठ नहीं पा रहे, आप अपने जीवन को रिफ्रेम क्यों नहीं कर पा रहे, और अंतरात्मा देख भी नहीं पा रही, भले आप आश्रम में हो वो देख ही नहीं पा रही, वो आपकी चीज के ऊपर ठप्पा लगा रही है और जो आपकी प्रगति नहीं होने दे रही। क्यों व्यक्ति यहां होने के बावजूद प्रगति नहीं करता। सामान्य व्यक्ति की तो बेचारे की बात ही क्या है, जब वो कहने को पिंड छुटा के आया उन सारी टाइज से जो आपको नीचे बांधे रखती है, तो भी क्या ऊपर चला जाता है, कभी नहीं चला जाए, ये न्यूज है। तो साधक को इसीलिए स्लीपलेस विजिलेंस चाहिए, स्लीपलेस। अब वो कैसी दिखती है, तो ये इसका बता रहे हैं, द रिएक्शंस टू आर सेम एंड देयर वेरी नेचर इज सफिशिएंट टू शो द सोर्स फ्रॉम विच दे कम। और वो कहां से आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अनसेटिस्फाइड डिजायर, डिस्पोंडेंसी, कहीं ना कहीं मेरे को हताशा है क्योंकि मैं यहाँ कुछ सोच के आया था। अगर आपके एम्बिशन है तो हताशा हाथ लगेगी। मैं तो सोच के गया था झुंझुनू मेरे को ये मिलेगा, हताशा लगेगी हाथ। और डूबता आदमी शैवालों के हाथ लगा डालता है, फिर वो सोचता है मैं ये ही पकड़ लूं, उन्हीं को फोन कर लूं, ये कर लूं। और उसकी नेचर के अंदर एक संग्राम, अगर वो सिंसियर है तो संग्राम हो जाता है,
नीच तामसिकता में चला जाता है, रिफ्लेक्ट करके देख ही नहीं पाता, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने की शक्ति पे मार हो जाती है। सबसे पहले रिफ्लेक्ट कर लेते तब तो आप कुछ कर पाते। अभी युद्ध के अंदर क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे मार करते हैं। हम भी कर रहे हैं ना ये काम, एक देश दूसरे के ऊपर की कम्युनिकेशन जो है, इनकी सप्लाई लाइंस है, सप्लाई चेन्स है, उनको खत्म करो। रिहायशी इलाकों को मत छेड़ो, वहां से टैंक वगैरह जाते हैं, उनका ये असला उधर से जाता है, उस ब्रिज को उड़ा दो। तो आपके पास जो अच्छी चीज मां से आ सकती थी, वो सबसे पहले, अभी इतना कोई डर नहीं है, पर यदि आप डिसाइसिवली ये कि टर्न करोगे माँ की ओर, उसी दिन आपके ऊपर थपेड़े आ जाएंगे, उस दिन कोई संकट आ जाएगा, उस दिन कोई घर के ऊपर कोई बवाल मच जाएगा। आप उसको कोरिलेट करके देख ही नहीं पाते कि ये हुआ क्यों, आप उसका कारण जगत की और चीजों को बताते रहते हो। अभी तो कह रहे इतना फियर है कि आप अपने आप को अलग अपने परिवार से देख ही नहीं पा रहे। पर ये उदाहरण क्योंकि दर्ज हो, डिटैचमेंट किसको बोलते हैं, ये वाला डिटैचमेंट अगर नहीं हो तो क्या सेफ्टी है आपकी। आपके चश्मे के ऊपर ही मार की जा रही है, देखने की शक्ति के ऊपर मार की जा रही है। अनहैप्पीनेस, डिसकंटेंट, द सेंस ऑफ ग्रीवेंस एंड इनजस्टिस। मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, सबको तो यहां भर भर के ये मिल रहा है, देखो मेरे साथ ये क्या हो रहा है। रिवोल्ट, ए फॉल टू तमस, और तमस में गिर जाता है आदमी, उठा ही नहीं जाता उससे बेचारे से। एंड इनर्शिया, बिकॉज द वाइटल बीइंग रिफ्यूजेस, क्योंकि वाइटल को और चीजें चाहिए, उसको तो ये है कि मैं महात्मा जी हूं। यहां कौन रिकॉग्नाइज करे आपके महात्मापन को, तो आदमी को बहुत बुरा लगता है। क्योंकि वाइटल को इग्नोर किए जाना तो इतना बुरा लगता है। अब मेरे को कहीं रेड कारपेट मिल रहा हो, मैं कैसे यहाँ आश्रम में, यहाँ मेरे को मिलता नहीं, इसलिए वहां कोई रहते नहीं, कोई अमेरिका भाग रहा है, कोई ये जी आश्रम के बड़े साधक हैं, ये आए हैं, रेड कारपेट मिल रहा है उनको, वहां आओ भगत मिल रही है, यहाँ कोई वहां डाइनिंग हॉल में चले जाओ तो वो कहते भैया ये लाइन कैसे जंप कर रहे हो, पीछे खड़े हो। अगर वाइटल में ये चीज अगर की कोई बात नहीं है, उसको कैसे अच्छा लगेगा, वो हर 10-15 दिन बाद में, आज तो वो यहाँ गए हैं, आज वो यहाँ गए हैं, फिर ये सेंस आ जाता है मैं तो कोई फिलोसॉफिकल आदमी हूँ। इनकी क्या प्रगति हुई, तो रोज किचन में काम कर रहे हैं। अरे बेवकूफ, प्रगति तो किसी दूसरी चीज से होती है, तेरे व्याख्यान करने से होती है क्या, इससे तो अहंकार बढ़ सकता है। तेरा जीवन दाव के ऊपर लग गया, तेरे पास संभावना थी आत्मा के पास जाने की, तो मर गई। ये बात बताए कौन, और ये सुने कौन, क्योंकि सुनने की क्षमता नहीं होती, गुरु तो उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप में देने की शक्ति है तो गुरु, यही विवेकानंद जी कह रहे हैं, आप चाहे 7 फुट परत धरती के अंदर भी हो तो गुरु की व्यवस्था हो जाएगी। समस्या गुरु की ओर से नहीं है, समस्या व्यक्ति के समर्पण की ओर से है। अब इसका क्या कर सकते, आत्मा के ऊपर खड़े होके देखो कितनी पेनफुल बात है ये। बाहरी प्रकृति से अभी अगर विचार में भी डिसएसोसिएट करके आत्मा पे खड़े होके देखो, और ऐसे ही जाया जीवन चला गया। क्यों, ये छोटी सी गुत्थी नहीं तोड़ पाए। यही वाली गुत्थी के अंदर आपका प्रकाश और अंधकार का निर्णय है, वो छिपा है। A fall to tamas, or because the vital being refuses participation in the spiritual effort unless its egoistic demands are considered। जब तक कि उसकी ईगोइस्टिक डिमांड्स, मैं तो कलाकार हूं तो मेरे को आप ये वाला काम करवा लो, मेरे से ये कैसे करवा रहे हो, मेरे से आप बात तो ठीक कर रहे हो पर ऐसे क्यों बोल रहे हो, कि यहाँ आ जाना मेरे पास समय से, क्यों मैं ऐसी ही थोड़ी हूँ। आपके पास क्या है, आपका तो बैकग्राउंड ऐसा है, ऐसे परिवार से आए हो, मतलब आदमी इतना चीपनेस में उतर जाता है, चाहे मुंह से नहीं बोलेगा, वो ये देखता रहेगा कि तेरे पास तो डिग्री नहीं है, तू तो ऐसे परिवार से आया है, हम तो साथ के अंदर पढ़े हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, पता नहीं इस चीपनेस पे भी व्यक्ति उतर जाता है। श्री अरविंद को और माँ को स्वीकार नहीं कर पाए, श्री अरविंद के साथ आ गए, उनके भाई माता जी को स्वीकार नहीं कर पाए, कई जने उन, तो ये कैसी बात है, ये वो किस चीज के उदाहरण हैं, वो कोई प्रकृति अलग थोड़ी है, और वो हम कोई अलग चीज के बने नहीं। ये आपको अपने अंदर बहुत बारीकी से समर्पण के बिना नहीं हो सकता। ड्राइनेस, डलनेस, सेसेशन ऑफ द साधना,
द सेम फ्रेजेस इवन आर रिपीटेड, और बार बार आपके मुंह से क्या निकलता है? नो लाइफ इन दिस, अब तो कोई क्या जीवन है यहाँ? नो लाइफ, इस अस्तित्व में कोई जीवन तो बचा नहीं, बचा के वहीं का वहीं। मतलब यहाँ कोई इतने बरस हो गए, कोई जाने आने की बात नहीं करता। वो ये एक डेड रूटीन सा फॉलो कर लो, सुबह उठ के किचन में चले जाओ, एक्सरसाइज करवा लो, ये वो कोई नई चीज ही नहीं है इसके अंदर। इसलिए व्यक्ति कहता है नो लाइफ, और चार माह जाता है उसके, इसलिए लोग ओ हम सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि बेचारे को है नहीं और कोई आयाम गहरा। सफोकेशन, दम घुट रहा है मेरा यहाँ, हर व्यक्ति बोलता है यहाँ, हर व्यक्ति बोलता है। चांस मिलना चाहिए उसको बाहर जाने का। लिमिटेशन, या वो तामसिक है, वो इतना तामसिक होता है, उसको अगर आप ये कहते हो थोड़ा मूव करना है, वो व्यक्ति हिलना ही नहीं चाहता, हिलना ही नहीं चाहता, वो तामसिक है। ये क्लोज इतने ऐसे उदाहरण हैं, क्या बताएं इसको, और इतने विविड हैं। जितना ठोस, ये बात ठोस जगत नहीं है जिसको आप, ये इतने ठोस उदाहरण हैं, इससे अपन डील करते हैं। एयर टाइट कंपार्टमेंट, यहाँ तो एयर टाइट, एंड ऑल दिस सिंपली मीन्स दैट द लोअर पार्ट ऑफ इट इज इन रिवोल्ट एंड वांट समथिंग एल्स। और ये अगर शब्द श्री अरबिंदो के समक्ष बोल रहा है सफोकेशन, लिमिटेशन, तो उसकी स्वतंत्रता उसको कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी उसको स्वतंत्रता? माँ उसकी क्लास ले रही है और व्यक्ति ये कह रहा है यहाँ तो एजुकेशन नहीं भी, हायर एजुकेशन के लिए मैं जा रहा हूं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि झांसा तो जो है सो ही है। simply means that the lower vital nature or some part of it is in revolt and wants something else than the divine truth and the tapasya that leads to the supramental change। वो कुछ और ही चाहती है, और वो तपस्या नहीं चाहती जो सुप्रामेंटल चेंज तक लेके चली जाएगी। आप कह रहे हो आपके है नहीं, मैं कह रहा हूं आप श्री अरविंद की और मां की भौतिक उपस्थिति में हो सकते हो। इट रिफ्यूजेस टू गिव अप ईगो, प्रॉब्लम ये है, एंड डिजायर एंड क्लेम एंड डिमांड, और टू एक्सेप्ट ए ट्रू सेल्फ गिविंग एंड सरेंडर, while yet it feels the pressure on it to transform itself into an instrument of the divine life। इस प्रेशर के कारण वो अपने आप को विच्छिन्न कर लेता है, जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से ये प्रेशर आ रहा है। इट इज दिस प्रेशर दैट इट कॉल्स सफोकेशन, और इसको वो कहता है सफोकेशन। द रिफ्यूजल टू लेट इट एक्सपांड इट्स डिजायर्स, और आपकी जो कामना है उसका परिवर्तित रूप हो। भाई देविका जी, सपोज आप यहाँ आ जाते हो, तो आपको पता मैं एक अनुशासन में हूँ, तुरंत आपको ये मैं एक आश्रम में हूँ, आप आते हो तो आप अपनी सर्टेन सप्लाईज लेके, ये तो खैर आप वाकिफ हो गए, पर आप भी, आपको एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक सेंस है, मैं तो आश्रम में जा रही हूँ। पर वो जितने दिन सेंस है, आपके पास दो चॉइस है, आपका अपना घर और आश्रम। इसके बीच की दूरी जो साधक है वो जिंदगी भर कितनी कम कर पाता है या खत्म कर पाता है। आपकी प्रकृति बड़ी कनिंग है, वो अपनी सप्लाईज रखती है, उसको पता होता है मैं आश्रम में हूं। अगर इसको पॉजिटिवली लेते तो ये बात आपको सजेशन, एक हायर सजेशन के रूप में, अरे मैं आश्रम में हूं, लोअर में कैसे जा सकता हूं। पर वहीं दूसरी ओर की यहां मेरी ईगो को, तू अगर यहां परिवर्तन चाहे, यहां तेरे को कैसे देंगे आश्रम में। इसीलिए व्यक्ति को क्या लगता है, आश्रम की पढ़ाई तो आश्रम की है, डिग्री नहीं होगी तो इसकी डिजायर को अगर ये एक्सपांड करना चाहेगा तो कैसे करेगा। आश्रम की पढ़ाई से तो डिजायर एक्सपांड नहीं होगी, ज्ञान तो आ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपका जो इंसिस्टेंस है, और ये बात जो नहीं कह पा रहा, इसका मतलब उसके प्रॉब्लम है। वहां आश्रम में तो सेलिब्रेट करते हैं, वहां आश्रम छोड़ के, आश्रम स्कूल को छोड़ के ये जो इनकी हो जाती है, जी ये तो तुरंत जा रहा है, सेलिब्रेट करते हैं उसको। हो सकता है आपको बौद्धिक रूप से ये बातें समझ में आ जाए, पर जब करना पड़े उस समय निर्णय क्या कर रहे हो, बड़ा मुश्किल हो जाए। द काम, द रिफ्यूजल टू लेट इट एक्सपांड इट्स डिजायर्स एंड मेक ए बिग प्लेस फॉर इट सेल्फ, ये करने से आपको बिग प्लेस फॉर इट सेल्फ। दिलीप कुमार रॉय को कहा पब्लिक प्लेस में मत गाया कर, इतने नाराज हुए, माता जी डिसअप्रूव्स ऑफ माई सिंगिंग। आपको मैं कह दूं नहीं, पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं, बंद करो अपनी।
या आपने तो ये करो इस समय। अच्छा, आप मान भी लेते हो, पर अगर आपकी प्राणिक प्रकृति सबमिट नहीं करेगी, आप यही शब्द काम में लोगे, फ्रीडम नहीं है यहाँ भाई साहब। ये मैं आश्रम में हूं, ये तो आनंद से कहना, आश्रम द काम प्योरिटी कलेक्टेड साइलेंस मतलब काम कंपोज हो आप, विच आर द बेसिस ऑफ द तपस्या फॉर द सुप्रामेंटल चेंज, दिस इज व्हाट इट्स स्टिग्मेटाइजेज एज नो लाइफ। यहाँ तो जीवन ही नहीं है। अब बताओ आपके शब्द और एक्चुअल चीज में कितना बड़ा अंतर हो गया। काम प्योरिटी, वहां आश्रम में काम प्योरिटी कलेक्टेड साइलेंस है, इसको कहता है नो लाइफ। यहाँ तो क्या है ये। इसलिए आप आ जाओ, चाहे आप यहाँ आके भी यहाँ के नहीं रह सकोगे, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। यहाँ आप रह जाओ, पर बैठ के साथ में हम कोई मास्टरी अरविंद की चर्चा थोड़ी कर पाएंगे, कभी नहीं। क्योंकि आपकी वाइटल बैठने ही नहीं देगी और इंटेलिजेंस पे मार कर देगी, आपको वो उचित लगेगा भी नहीं। तो आप कह, तो आप कितने बरस से हो यहाँ। मैं तो 40 साल से हूं। तो कोई दूसरा आपसे पूछे तो फिर क्या किया इस 40 साल में, कहने को आप एडवांस साधक हो गए। ये सजेशंस है लोअर के। राइट रूल, उचित विधान से चलो। आपको आश्रम बताएगा इस समय क्या करना है, और आपको ये कि मेरी माँ के तरीके से चलना है ये नहीं। मेरा तो इस समय जी ये है, इंडिपेंडेंटली मैं होता कौन हूँ। मैंने क्लास डिसाइड कर ली, अगर आश्रम को कोई और एक्टिविटी होगी मैं कल से बंद कर दूंगा इसको। अगर यहाँ कोई और एक्टिविटी होगी, मेरा इंडिपेंडेंट कोई मैं कैसे रख सकता हूँ, और मेरे ग्रजेस भी नहीं होने चाहिए। कहते कल से बंद करो इसको। बिल्कुल। आपको टेलीफोन भी मेंटेन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। एक सेकंड मेरे को सोचने की आवश्यकता नहीं है, सहर्ष और उसके साथ अंदर से जॉय हो बिल्कुल कि ठीक है माँ, इसमें तकलीफ क्यों उठानी चाहिए। नहीं कर पाता व्यक्ति। अभी विचार में तो आप कह रहे हो हाँ भाई ठीक है, पर जब मांग करी जाएगी तो ये आप कैसे कर सकते हो पंकज जी। आप कौन हो। मेरे गुरु तो मां श्री अरविंद है, मेरे तो ये हैं, मेरे तो वो हैं। तो मां श्री अरविंद है, क्या वो कर पा रहे हैं। राइट रूल, उचित विधान से चलो, एंड इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ डिनाइल एंड सेल्फ मास्टरी एंड रिस्ट्रेंट फ्रॉम क्लेम एंड डिमांड आर व्हाट इट कॉल्स एयर टाइट कंपार्टमेंट। ये सजेशंस है जो आपको आएंगे। आप कह रहे हो सजेशंस क्या होते हैं, ये है सजेशन। आप पे ऊपर का जब दबाव आएगा तो आप ये ही शब्द एक साधक काम में लेता है, एयर टाइट कंपार्टमेंट। एंड द वर्स्ट सजेशन एंड मोस्ट डेंजरस डिसेप्शन कम व्हेन दिस स्पिरिट ऑफ डिमांड एंड डिजायर इज डिसिमुलेटेड इन ए स्पिरिचुअल गार्ब। और जब आप एक, अरे वाह पंकज जी तो जाते हैं वहां, कितने लोग ताली भी बजाते हैं, उन्होंने कहा ऐसी बात तो हमने कभी सुनी ही नहीं। अब पंकज जी को कौन समझा सके कि तू तू गिर गया यार पद से। कौन समझाए इसको पंकज जी को। एंड टेक्स ए फॉर्म which makes it to the a part of the yoga. There is only one way of escape from this siege of the lower vital. It is entire rejection of all egoistic vital demand. और उसके लिए ये हाँ जी मेरे पास और काम क्या है, ये लो। मेरे से यदि ये कहा जाए अपन 2 बजे रात को या बिल्कुल भोर में क्लास करेंगे, तो मैं कहा बिल्कुल आ जाएंगे। इससे आपके शरीर पे जो प्रेशर आएगा, शरीर को समझाओ, न कि इसको रिजेक्ट करो। इस निर्णय से व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान या पतन इन निर्णयों से आता है। कितने कितने आपके संत हैं, वो एक आसन के अंदर बैठे हैं 11 घंटे एक लगातार मालाएं जप रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस पे भी मेरे को कुछ मिले। यहां यदि आश्रम में आप किसी से डिमांड करो, पहले तो वो थे, आप लोग भी यदि यहां आ जाओगे तो पहले तो ललक थी क्लास की, अब आपके लिए दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ये एक सजेशन आप पूछ रहे हो, द एंटायर रिजेक्शन ऑफ ऑल ईगोइस्टिक वाइटल डिमांड, क्लेम एंड डिजायर, and the replacement of the dissatisfied vital urge by the purity of psychic aspiration. Not the satisfaction of these vital clamors, nor either an ascetic retirement is the true solution, but the surrender of the vital being to the divine. और वाइटल आपको सारी एनर्जी देती है, तो आप इसको कैसे मना कर दोगे। जीवन में रस नहीं रहेगा अगर वाइटल के हाथ तो लगा के देखो। इसलिए आदमी कहता है भैया ये बातें कर लेंगे, परिवार की ओर देखते कि ना ना मेरे बस की नहीं है ये।
single-minded consecration to the supreme truth, into which desire and demand cannot enter. For the nature of the supreme truth is light and anand, and where desire and demand are there can be no आनंद. इसलिए आनंद नहीं रहता. हम खाली इसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम परफेक्टली हम कंसिस्टेंट हैं, वही शब्द श्री अरबिंदो काम में ले रहे हैं, वही सारी बातें काम में ले रहे हैं. इससे आप ये देख सकते हो कि निम्नतर सुझावों के नियंत्रण से अधिकाधिक विच्छेद. नहीं तो ये सुझाव यदि आपको ये आ जाएगा, नो लाइफ, सफोकेशन, वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यहां पढ़ के तो जगत में आप डॉक्टर थोड़ी बन जाओगे. मतलब ईगो का परिवर्तन थोड़ी हो जाएगा आपके. हम जबरदस्ती लाए थे क्या आपको यहां शिक्षा के लिए? आपके क्लैरिटी नहीं हो तो हम क्या करें इस बात का? ये सजेशन या इसके, वो कह रहे हैं एक्सप्रेशन और सब्सटेंस में एक जैसे होते हैं. जब आप ये बोलते हो नो लाइफ, सब्सटेंस वही है, डिससेटिस्फाइड डिजायर, डिससेटिस्फाइड ईगो, आपकी एम्बिशन ये प्राप्त करना है. जगत के अंदर इसकी फुलफिलमेंट को आप जस्ट मानते हो, हाँ, पर उसके अंदर आपकी उतनी जस्ट है जितनी दूसरे की भी जस्ट है. आपकी कामना की पूर्ति और उसकी पूर्ति कर सको, उसके लिए पहले एक परिवार की इकाई है, फिर समाज की इकाई है, देश है. क्योंकि एक जना अपनी पूर्ति नहीं कर सकता. इसलिए ये म्यूचुअलिटी का सेंस आपको आने लगता है कि वे सारों के बिना जी नहीं पाएंगे. ये एक थोड़ी सी पिक्चर है इसकी, ये तभी समझ में आएगी, माइंड से नहीं, अपने को प्योरली एक बार अंतरात्मा पे रख के देखो. और फिर ये सारी बातें जिस कारण से उठती है उसमें आपको लगेगा ये तो बिल्कुल असफल हो गया. ये तो आत्मा के लिए है सारा, ये जन्म हमारा आत्मा के लिए है. हम हैं ही, हमारा ट्रू सेल्फ वो है हमारा, और किसी चीज के लिए समय नहीं है. शरीर को शिकायत नहीं करनी चाहिए, वाइटल को शिकायत नहीं करनी चाहिए. इसीलिए इंस्ट्रूमेंट के रूप में उनको तैयार करना है, और उसमें आपकी बुद्धि हेल्पफुल है. और हेल्पफुल हो उसके लिए डिटैचमेंट जरूरी है. डिटैचमेंट होने के लिए कोई दूसरी चीज आपके पास होनी, डिटैच होगे किससे? तो ये लॉजिक है, हम जो सारी बात कर रहे हैं उसका. अब बोलिए देविका जी. जो आपको एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि 2 बजे अगर क्लास रखनी हो तो 2 बजे रख लेंगे, तो जो शरीर है उसकी उसको चेंज करना पड़ेगा काम के मुताबिक हाँ, उसकी. तो ये तो शरीर के साथ भी ज्यादती होगी ना. ये मैं तो थोड़ी फिर कह रहा हूं जाति करो, जाति करने के लिए नहीं कह रहा मैं एक साधक की स्पिरिट की बात कर रहा हूं. महाश्री अरविंद राउंड दी क्लॉक काम कर रहे थे, जिसको जितनी बजे बुला रहे थे. आज मोदी जी भी फोन करते हैं ना, उसने कहा रात को 3 बजे फोन आया, क्या क्यों जग रहे हो? कहा हाँ सर जग रहे हैं. जब कुंभ का आयोजन किया गया था तो रात रात भर कर रहे थे ना. मैं नहीं कह रहा शरीर के साथ ज्यादती सोच के करो, ये नहीं कह रहा, पर यदि उससे मांग की जाए, मतलब सार्थक तरीके से यदि उससे आप मांग करते हो, तो इंस्ट्रूमेंट है. आपको गाड़ी को तोड़ना नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा रास्ता है वहां आपको बीमार को फटाफट उसी रास्ते से लेके जाना है, तो अब आप, ठीक है भैया, आपका गाड़ी से बड़ा प्रेम हो सकता है, आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, पर जिस समय मांग की जा रही है गाड़ी को क्लेम नहीं करना चाहिए. गाड़ी तो गाड़ी है, और ऐसी कोई असंभव चीज मैंने बताई नहीं है. अगर रागों के अपने अपने टाइमिंग सेट किए हुए तो लोग उठ के गाते हैं उस समय. जिनको ट्रेवल करनी होती है वो रात को ट्रेवल नहीं करते क्या? तो आपके तो शरीर के साथ ज्यादती है, पूरा जगत तो कर रहा है, ज्यादती तो जगत कर रहा है, साधना तो आपको रिलीज करेगा इससे. साधना ये जो आपके ऊपर गुंडागर्दी चल रही है इन मन प्राण शरीर की, इनके ऊपर भी विचारों के ऊपर गुंडागर्दी चल रही है आपके सबकॉन्शियस की, उससे आपको मुक्त करेगा, गुंडागर्दी नहीं करेगा. मुक्तता तो यही है कि अंतरात्मा जितनी बजे जैसे जब जो चाहे तब उसके लिए आपका बीइंग यस में उत्तर दे. ऐसे रखने में क्या दिक्कत है देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल.
तो अगर उसको साधोगे नहीं तो ये तो बातें बातें हैं जो फोटो में लटकी अच्छी लगती है, पर जब आपको निर्णय करने होते हैं तो निर्णय तो कुछ अभी तो कर नहीं सकते। रविकांत जी अब क्या है, अब बताइए, ये जो सजेशन की बात है। बहुत बढ़िया समझाया है आपने, बहुत बढ़िया लेटर पढ़ा है, सब समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वहां दोनों उपस्थित हैं, माँ और श्री अरविंद लिख रहे हैं ये पत्र। वहां अगर व्यक्ति को सफोकेशन महसूस हो सकता है तो फिर अब तो बात ही खत्म हो गई आगे। बिल्कुल। आप जिनको अगरबत्ती करते हो, जिनके सामने बैठ के ध्यान करते हो, यदि मूर्तिमान हो जाएं तो आप वहां रहना नहीं चाहोगे। वो कह रहे हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट, नो लाइफ, यहाँ जीवन ही नहीं है, मार डाला मेरे को तो यहाँ पे। और ये कोई इक्के दुक्के की बात नहीं है, ज्यादातर लोगों के। ये तो श्री अरविंद लिख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। अब ये देख लो कि प्रकृति कितने गंभीर गहरे रूप से एकदम बदमाश है, छली है, इतना छलती है ये। साधना आपको केपेबल बनाती है इसके छल को पहचानने में, पर ये बातें साधक की हैं, इसीलिए उससे की जा सकती हैं, दूसरे से तो करीब ही नहीं जा सकती। हर समय हम ग्रजेस से भरे रहते हैं, ग्रजेस से, हर समय। अनिल जी, ये तो हमने थोड़ा सा इसको खोलने का प्रयास किया है। हाँ नहीं, इसका मतलब पर्सपेक्टिव लेने की बात है कि भाई ये चीजें जो है, ह्यूमन साइकोलॉजी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है। और इतना जो है टेक इट ग्रांटेड वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी। और ये चीजें आएंगी, अगर चलेंगे तो आएंगी सब चीजें तो, लेकिन फिर बिल्कुल। भी आपको वो मतलब वो बनी रहे। बात ये है, मतलब इनसे घबरा के अगर हटना है तो आसान है ही। वो तो पलायन तो हम्म। करने कर सकता है वो तो हम्म। इसका डिप्रेशन तो आएगा ऐसी चीजें कि भाई इतने से भी हाँ नहीं होगा, बिल्कुल। नहीं होगा। तो फिर आपको हाँ। वही चाहिए है, आप एंड्योरेंस आप कितना रख पाते हो, परसिवरेंस कितनी रख पा सकते हो। तो वो सारी चीजें हेल्प करती है, बट फिर भी बने रहते हो तो कुछ आशा है, अदरवाइज तो डिरेल तो हो ही सकती है। बल इनको सुन के तो डिरेल हो जाएगा एक बार, तो मेरे यार ऐसे भी नहीं मिलेगा, ये तो साफ साफ कह रहे हैं नहीं मिलेगा। फिर भी बने रहते हो तो ठीक है, कुछ आशा है, अदरवाइज तो मुश्किल है। और इसकी ओर अगर एक कदम भी चलते हो तो वो सुनिश्चित प्रगति है, नहीं तो आप, हाँ अरे बिल्कुल। भाई मैं आपको कहूं इस मार्ग से निकलना है, आज निकल लो चाहे 50 साल बाद निकल लो, ये तो करने से ही होगा। हाँ तो वो जो भाव है सर, वो विनोवर का मतलब आपको जीतना है, ऑब्स्टेकल है, लेकिन अगर ये हर्डल रेस है तो भैया इसको जो है 2 फीट 4 फीट को पहले पार करना है, फिर अगला और हर्डल बढ़ेगा और ऊंची हायर जंप लगेगा। मतलब उसको उस तरह से लेओगे आप चैलेंज जब तो है, अदरवाइज तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ जी दीपक जी, ये डिटैचमेंट की हम बात कर रहे थे कि ये पहली वाली प्रक्रिया निम्नतर वाली कर पाए तो एक अलग बात है। हाँ जी, ये तो क्लियर है। हम सामान्य अवस्था में तो लोअर वाइटल के इन्हीं सजेशन और नखरों से रूबरू होते हैं। अब हमें थोड़ा क्लियर कर पा रहे हैं कि कम से कम 3 कैटेगरी आदमियों की हो सकती है, होती है। एक तो बहुत कॉमन और मेजॉरिटी इसमें शामिल है कि वाइटल के सजेशन और नखरे ही उनके पैमाने होते हैं, वही उसके देवता होते हैं, उसको मतलब बाड़े में जी रहा होता है। दूसरा, जब अवगत होता है तो पता चलता है कि ये तो लोअर वाइटल के हैं और अदिव्य हैं। तीसरा, जब साधना में आते हैं तब उससे लड़ाई करता है, संघर्ष करता है, महाभारत शुरू हो जाता है। ये तो क्लियर है, पहली वाली अवस्था में ही हम लोग हैं। हाँ, पर पूर्ण योग के अंदर जब आप माँ को समर्पण करते हो तो इनके बावजूद एक दूसरी शक्ति आपके साथ कार्य करती है, इसीलिए आप ये कर सकते हो। यदि समर्पण वाला आयाम नहीं खुला तो आप ये सोच के कर लोगे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन निम्न प्रकृति पे किया जा सकता है, पर इसके साथ जो श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। समर्पण जो है आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, इसलिए आपको लगता है इससे क्या होगा। ये कॉन्क्रीट और रियल चीज है, हम जितनी बातें कर रहे हैं, आप जो खा रहे पी रहे हो उससे ज्यादा कॉन्क्रीट बातें हैं ये, एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है ये बिल्कुल भी। ये बिल्कुल ठोस बातें हैं। आपका जो दिन जाता है वो कोई एब्स्ट्रैक्शन में जाता है क्या? ये शिफ्ट नहीं आया, इसीलिए तो आप, हम रोज अपने आप को वहीं पाते हैं।
क्योंकि ये बातें जो हम कर रहे हैं ये तो लगती है एब्स्ट्रैक्ट, और जिसको पकड़ पाते हो, खा पाते हो, आलिंगन कर पाते हो, या जिससे व्यवहार कर पाते हो, आपका व्यापार, आपका लाभ हानि, फिवरिश एक्टिविटी, मार धाड़, लड़ाई झगड़े, फिर मिलना, फिर आलिंगन, फिर ये सब वाइटल का जगत है। दूसरी चीज होती नहीं। आप मान बैठते हो, तो आपके मानने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आपके कहने से थोड़ी समर्पण होता है, वो तो करने से होता है। पर यदि आप ये करते हो, उसका संकल्प करते हो, तो दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो आपको पावर देती है। नहीं, आप कर भी नहीं पाओगे। ये बात है दीपक जी। तो यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय जय श्री श्री मां।